8 दिसंबर को हम रेडिसन ब्लू में कनक्लेव करने जा रहे हैं और ये हमारा तीसरा कनक्लेव है। इससे पहले हमने 2 कनक्लेव पुंछ में किए हैं, जो बिल्कुल सरहद के साथ लगा हुआ हमारा ज़िला है। वहाँ हमने 2 कनक्लेव किए और इस बार हमने ज़रूरत महसूस की कि पीर पंजाल से बाहर निकला जाए, तो हमने जम्मू का इंतखाब किया। एक वजह उसकी ये भी थी कि हमारी नई नई सरकार बनी है, तो सरकार के जो चुने हुए लोग हैं, ख़ास तौर से जो कैबिनेट मंत्री हैं, वो वहाँ पहुँचें और उनके लिए पहुँचाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो हमारी कोशिश ये थी कि वो जम्मू में रहें और हमारे कुछ सवालात हों जिनके वो जवाबात हमें दें। और हमने कोशिश ये की है इस कनक्लेव में कि सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं, सिर्फ सियासतदानी नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर को चलाने वाले जो और बेहतरीन जहन हैं उनको बुलाया जाए, आर्ट कल्चर लिटरेचर पे बात की जाए, सियासत पे बात की जाए, और जो भी हमारी सोसाइटी में परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, और ड्रग्स पे बात की जाए। तो इस तरह के इंटेलेक्चुअल्स को हमने दावत दी है कि वो रेडिसन ब्लू में आएँ और इस कनक्लेव को कामयाब बनाएं, इस सूरत में कि हम उसके कोई नतीजे बेहतर निकलते हुए देख सकें। आम तौर पर ये होता है कि हम स्टेज सजाते हैं, स्टेज पे बातें होती हैं, फिर वो गायब हो जाती हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि जो जम्मू कश्मीर के बेहतरीन जहन हैं वो इस कनक्लेव में हिस्सा लें। और साथ ही साथ मेरी ये भी दरख्वास्त रहेगी आपके चैनल से कि जो ऑडियंस है, जो यहाँ के लोग हैं, वो भी इसमें शरीक हों, क्योंकि हम उनको भी पूरा मौका दे रहे हैं। इसमें 15 से 20 मिनट इंटरेक्शन होगी ऑडियंस के साथ, ऑडियंस के सवाल और हमारे जो गेस्ट हैं उनके जवाब होंगे। तो हमारी यही कोशिश है इस कनक्लेव के ज़रिए कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जिस प्लेटफॉर्म पर कम से कम साल में एक बार डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग, अलग अलग आइडियाज़ के लोग, सोसाइटी में अलग अलग तरीके से सर्व करने वाले लोग साल में एक जगह पर बैठकर कुछ मंथन करें और फिर एक लाएअमल बनाएं कि जम्मू और कश्मीर को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हम लोग कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और यही मकसद है रेडिसन ब्लू में 8 दिसंबर को कनक्लेव करने का। 6 से 7 सेशन हमारे हैं। हम कोशिश करेंगे इसको 10 साढ़े 10 बजे शुरू करने की और शाम को 6 बजे तक, तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ये पूरा एक दिन का कनक्लेव है हमारा। और इसमें एक टॉपिक के ऊपर 45 से 50 मिनट डिस्कशन होगी और 10 से 15 मिनट हम देंगे ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन करने को, हमारे गेस्ट को। ऑडियंस के अगर कोई सवाल है तो हमने ये कोशिश की है कि ये जो हमारा कनक्लेव है इसमें मैक्सिमम लोग एक दिन में अपनी बात हमारे और आपके सामने रख सकें। तो इसलिए 7 सेशन हैं हमारे। एक सेशन में किसी में 2 गेस्ट बैठ रहे हैं, किसी में 3 हैं, किसी में 4 हैं। और हमारी खुशकिस्मती ये है कि जब हमने कनक्लेव पुंछ में किया था तब भी हमने जब रिक्वेस्ट की जम्मू के लोगों को, कश्मीर के लोगों को, तो वो पुंछ तशरीफ़ लाए 2 बार। इस बार भी जब हमने कोशिश की यहाँ करने की तो रिक्वेस्ट की हमने बहुत अच्छे और बड़े लोगों को, तो सब ने कहा कि ये बहुत बेहतरीन कदम है, बहुत अच्छी कोशिश है और हम इसमें शरीक रहेंगे। इसमें ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह आ रहे हैं जिनका सेशन दिल्ली में है। इस वक्त पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, आपको पता है, लेकिन आगा रूहुल्लाह साहब एक दिन के लिए यहाँ आएंगे, यहाँ से फिर वापस जाएंगे। बहुत सारे हमारे कैबिनेट मिनिस्टर इस वक्त कश्मीर में हैं और उनका प्रोग्राम मंडे को आने का था, क्योंकि सैटरडे संडे आपको पता है सेक्रेटरीट बंद रहती है, उनका ताल्लुक भी कश्मीर से है, लेकिन वो हमारे प्रोग्राम के लिए स्पेशल संडे को यहाँ पर पहुँचेंगे। तो 7 सेशन हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सिर्फ सियासत नहीं, सियासत के अलावा जितने भी शोबे हैं ज़िंदगी के, उन तमाम को हमने एक इकट्ठा करके एक गुलदस्ता बनाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि 8 तारीख को जब ये सारा कुछ आप देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप हमारी कोशिश को भी पसंद करेंगे, सराहेंगे कि एक बिल्कुल पुंछ से उठकर कोई शख्स जम्मू में कनक्लेव करता है और उसमें जम्मू कश्मीर की क्रीम हिस्सा लेती है। मुझे यकीन है कि ये कनक्लेव भी कामयाब होगा और एक नई बुनियाद पड़ेगी जिस बुनियाद के ऊपर जम्मू और कश्मीर में इस तरह की मज़ीद चीज़ें होती रहें।